Next adjustment, interest on capital. Interest on capital. हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दैट कि मुझे अभी एक क्वेश्चन कराना है जिसमें मुझे यूज करना है, इसलिए मैं आपको ये एडजस्टमेंट अभी करा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, it is the return which the owner gets on the money invested by him or her in the firm. It is the return which the owner gets on the money invested by him or her in the firm. It is an income. It is an income for the owner and an expense for the firm. It is an income for the owner and expense for the firm. जर्नल एंट्री क्या होती है, हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी, एक और बार सही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पे आप कैलकुलेट करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट डेबिट क्यों हुआ, वो फर्म का एक्सपेंस है, फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द ओनर। इनकम फॉर द ओनर, तो अगर ओनर की इनकम है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। एग्जाम्पल समझेंगे इसकी, ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020। ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। कैपिटल गिवन है ट्रायल बैलेंस में, कैपिटल कितनी गिवन है, लेट अस अज्यूम 5 लाख, ओके। और एडजस्टमेंट में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एंड 10% पर annum। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसने, फर्म ने देना है ओनर को। नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, हम उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। तो 5 लाख अगर कैपिटल है तो 10% इंटरेस्ट हो गया 50,000। तो कैलकुलेशन तो सिंपल है, कभी टाइम पीरियड के हिसाब से होगी तो उस हिसाब से हो जाएगी, कुछ मेंशन नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 का क्या करेंगे, एक बारी वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है फर्म का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसीलिए प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो जाएगा, और एक बारी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल में क्रेडिट क्यों हो रहा है, ओनर की इनकम है, कैपिटल बढ़ गई उसमें से। ध्यान से देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे, दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो यूज होगा नहीं, तो ट्रेडिंग को तो हटा देते हैं, बचा प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये बिल्कुल यूज होगा। पहले दिखाएंगे कैपिटल, कितनी है कैपिटल, इनर कॉलम में दिखा देंगे 5 लाख। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस पे कैलकुलेट हुआ, ओनर की इनकम है, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, तो एक बार ही कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है जी। और क्योंकि एक्सपेंस है फर्म का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। उसके बाद वो एक्सपेंस क्या है, फर्म का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया। ओनर की इनकम है तो बैलेंस शीट में हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। उसके बाद क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इवेंचुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, ओनर की इनकम है कैपिटल में ऐड कर दिया। ट्रीटमेंट क्या सीखी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत बेसिक एडजस्टमेंट है।